मुंह में जबान सबकी होती है, लेकिन कमाल वही लोग करते हैं जो इस जबान को संभाल कर रखते हैं। जिंदगी में ये 3 बातें हमेशा याद रखना, जरूरत के समय हमेशा काम आएंगी। पहला, ज्ञान जहां से भी मिले वहां से ले ले, क्योंकि ज्ञान जितना लेंगे उतना ही कम है। भरोसा हर इंसान का जीतते रहो, क्योंकि हर इंसान कभी न कभी आपके काम आएगा। अच्छे साथी हमेशा बनाते रहो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किस कंधे की कब जरूरत पड़ जाए। भरोसा नहीं हो रहा है कि सुशांत सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। उनके जीवन और उनकी मूवीज को देख के लोग बहुत कुछ सीखते थे। बहुत ही इंस्पायरिंग इंसान थे वो। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। छिछोरे मूवी में तो आपने दुनिया को सिखाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं मानना है। मरने जैसे गलत ख्याल कभी मन में नहीं लाना है। फिर ऐसा क्यों? विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान कर। एक बार महान चित्रकार पिकासो के पास एक महिला जा पहुंची और जिद करने लगी कि उन्हें एक पेंटिंग बनाकर दे दे। पिकासो ने कहा कि अभी मेरे पास वक्त कम है, आप फिर कभी आइएगा, मैं बनाकर दे दूंगा। लेकिन महिला जिद पर अड़ गई। पिकासो ने लगभग 30 सेकंड लगाते हुए एक पेंटिंग बनाई और महिला को दी और कहा कि ये लीजिए $1 मिलियन की पेंटिंग। महिला थोड़ी सोचने लगी और वहां से चली गई। महिला को लगा कि शायद पिकासो ने उन्हें मूर्ख बना दिया है। वो उस पेंटिंग को लेकर मार्केट गई, उसकी कीमत पता की। वाकई में उस पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन थी। वो महिला अगले दिन पिकासो के पास फिर पहुंची और उनसे कहा कि जब आप 30 सेकंड में $1 मिलियन की पेंटिंग बना सकते हैं तो आप मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए, शायद मैं भी अच्छे पैसे कमा लूं। पिकासो ने कहा बिल्कुल ठीक है, इस 30 सेकंड की पेंटिंग को सीखने में मुझे 30 साल लगे हैं, आप भी 30 साल दे दीजिए, आप भी सीख जाएंगे। दोस्तों, ये इंसान की फितरत होती है सिर्फ सफलता को देखना। सफलता के पीछे कितनी मेहनत लगी है उसे वो कभी नहीं देखते। जिंदगी में अपनापन का पौधा लगाने से पहले जमीन जरूर परख लेना, क्योंकि हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। बड़ी जल्दी सीख लेता हूं मैं जिंदगी के सबक। गरीब का बच्चा हूं, बात बात पर जिद नहीं करता। फूलों से अच्छी तो कांटों की दोस्ती है, जो हमें कठिन से कठिन रास्तों पर भी चलने की प्रेरणा देती है। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो हमेशा घड़ी की तरफ देखो, और जब भी कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ कभी मत देखो। हो सकता है कि थोड़ा लेट समझ में आए, लेकिन यदि आ गया तो जिंदगी बदल जाएगी। जब भी कभी बारिश शुरू होती है तो बाकी सारे पक्षी अपना अपना घोंसला ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन चील एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बादलों के ऊपर चला जाता है और उसे बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि समस्याओं से बचने के लिए नहीं, उन्हें खत्म करने के लिए काम करें। क्या आपने कभी सोचा है कि महेंद्र सिंह धोनी और रोनाल्डो की जर्सी का नंबर 7 ही क्यों है? क्योंकि ये एक लकी नंबर है और ये आपके लिए भी लकी हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सप्ताह में 7 ही दिन क्यों होते हैं? शादी के समय 7 ही फेरे क्यों होते हैं और 7 ही वचन क्यों दिए जाते हैं? संगीत में भी 7 ही सुर होते हैं और इस दुनिया में भी 7 ही महाद्वीप है और हमारे अजूबों की संख्या भी 7 ही है। यदि अब तक नहीं सोचा है तो अब जरूर सोचिएगा। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे शरीर में जो दिल है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, लेकिन जब भी हम किसी को दिल वाला इमोजी भेजते हैं तो फिर हम ये वाला चिन्ह क्यों भेजते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है विदेशों में शिल्फियम नाम का एक ट्री पाया जाता था जिसे ट्री ऑफ लव कहा जाता था, और उसकी पत्तियां दिखने में कुछ इस प्रकार की दिखाई देती थी, और तभी से उसे ये चिन्ह मिल गया और तभी से दिल को दर्शाने के लिए इस सिंबल का उपयोग किया जाने लगा। है ना मजेदार? एक समझदार इंसान की ये 3 खूबियां हमेशा याद रखना। पहला, एक समझदार इंसान अपने से कमजोर इंसान को कभी भी नीचा नहीं दिखाता और उसका हाथ पकड़कर उसे हमेशा आगे बढ़ाता है। दूसरा, वो हमेशा अपनी गलतियों को मानता है, उसे सुधारता है और कभी उसे दोहराता नहीं है। और तीसरा, वो उचित समय आने पर ही जवाब देता है, बाकी समय वो शांत रहता है। किसी को आदेश देने से पहले खुद आदेश मानना जरूरी है, क्योंकि बात उन्हीं की मानी जाती है जो खुद अपनी बातों पर अमल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल जब भी कोई न्यूज आपके पास आती है तो आप बिना सोचे समझे, बिना उसे चेक किए, आंखें बंद करके शेयर कर देते हो? क्या ये आप सही कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। इसकी वजह से आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए जब भी कोई न्यूज शेयर करो, सबसे पहले newschecker.in से आप उसे चेक कर लो और आज ही प्रण लो # मैं भी हूं न्यूज चेकर का और इस मुहिम का हिस्सा बनो। भौरे की गुनगुन की आवाज के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। भौरे का शरीर उसके पंखों से बहुत गुना भारी होता है। विज्ञान के अनुसार वो अपने पंखों से कभी उड़ ही नहीं सकता है, लेकिन वो देखता है कि जितने भी पक्षियों के पंख होते हैं वो सभी उड़ पा रहे हैं, और वो भी ताकत लगाना शुरू करता है। वो बहुत ताकत लगाता है और आखिर में वो उड़ जाता है, और ये सब मुमकिन हो पाता है विश्वास की ताकत की वजह से। इसीलिए कहते हैं ना कि यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं देखता। लेकिन एक बात याद रखना, हर कामयाब सुबह के पीछे कई संघर्ष भरी रातों का अंधेरा होता है।
दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम उनके कंधों पर। कागज हमेशा अपने नसीब से उड़ता है, लेकिन उसी कागज से बनी पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए कभी नसीब के भरोसे मत बैठो, काबिल बनो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के जितने भी लोगों को आप सबसे ज्यादा सफल मानते हैं, उन्होंने कभी भी अपने एजुकेशन सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ 12th तक पढ़ाई की थी, बिल गेट्स ने भी सिर्फ 12th तक पढ़ाई की थी, धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ हाई स्कूल पास किया था और सचिन तेंदुलकर भी सिर्फ 10वीं ही पास है, क्योंकि इन सभी ने सिर्फ अपने आप को ठीक ढंग से जाना और अपने पैशन को फॉलो किया। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर में जाता है और हमेशा के लिए भगवान बन जाता है, लेकिन इंसान रोज मंदिर जाता है लेकिन फिर भी पत्थर ही बना रहता है। कड़वा है लेकिन सच है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज थोड़ा गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। इसलिए अपने पिता की बात माना करो। वो थोड़े कठोर जरूर होते हैं, लेकिन जिंदगी की असली सीख वही देते हैं। दुनिया में एक पिता ही ऐसे इंसान है जो खुद की सारी चाहते मार देते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा कामयाब बने। पेड़ तो अपने फल खा नहीं सकते, इसलिए वो हमें दे देते हैं, लेकिन कोई अपना पेट खाली करके भी हमारा पेट भर रहा है, वो है हमारे पिता। जेब खाली हो फिर भी मैंने मना करते नहीं देखा। मैंने पिता के जैसा अमीर इंसान नहीं देखा। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो कोई थककर भी काम पर जाता है, वो है हमारे पिता। एक बार किसी बहुत बड़ी परीक्षा के इंटरव्यू में एक लड़के से सवाल किया गया कि आपकी बहन नग्न अवस्था में दौड़ते हुए भैया भैया चिल्लाते हुए आपके पास आ रही है, आपका रिएक्शन क्या होगा? उस लड़के ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया और कहा कि मैं भी दौड़ता हुआ उसके पास जाऊंगा और उसे गले लगा लूंगा, क्योंकि वो सिर्फ 2 साल की है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अभी आपने जो भी सोचा था और अब आप जो भी सोच रहे हो, उसे सोच का फर्क कहते हैं। इसलिए सोच बदलो, दुनिया बदलेगी।